तो यहाँ से मैं एक चीज रियलाइज कर पा रहा था, बिकॉज मैं मतलब ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट से मिला हूँ मैं पर्सनली कॉलेजेस में जाके। और यहाँ पर अगर आपको पता हो कि हमारे उड़ीसा में मैक्सिमम बच्चे बिहार से आते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ बंगाल से आते हैं, फिर कुछ हिस्सा हमारे उड़ीसा बच्चों का होता है। तो यहाँ हम अगर देखते, अगर हम मैक्सिमम तादाद में बच्चों से मिले तो उनको अंग्रेजी भाषा वास्तव में समझ में नहीं आ रही है। यही एक कारण था प्लस मैंने ये समझा कि भले ही हम ना कहीं फेक कर रहे होते हैं इस चीज को, हम लोगों को दिखा नहीं रहे होते, हम छुपा रहे होते हैं इस चीज को कि कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती है। बिकॉज रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कुछ पढ़ने के लिए, मतलब हाँ, हमारे 12 पार्ट्स ऑफ लाइफ है, मतलब 12 पार्ट्स ऑफ लाइफ पे गोल लिखने होते हैं। तो मैंने उसे 12 पार्ट सेंड किए। अब वो बंदा इंटेलेक्चुअल वर्ड को पढ़ नहीं पा रहा था, एंड ही इज ए बीटेक पास्ड स्टूडेंट। 4 साल उसने बीटेक करी है और बीटेक पास स्टूडेंट है वो। इंटेलेक्चुअल वर्ड पढ़ नहीं पा रहा, बिकॉज हमारे जो जिसके कह सकते हैं हम, जो एक एवरेज प्लेटफॉर्म पे जो कॉलेजेस आ जाते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है कॉलेजेस, वहां पे आजकल क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि बच्चों को जनरली लाइक आप बोलो चीटिंग करके या फिर कैसे भी करके कुछ अलाउंस मिलती है, बच्चा उसमें पास हो जाता है। बट ऐसे बच्चों के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? लेकिन होता है स्टार्टिंग में आप कॉलेज में आए और आप इतनी खिचड़ी पकड़ी है, वो टीचर भी बोले जा रहे हैं, 7 7 लेक्चर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल करने हैं, फिर दोस्तों के साथ इमेज बनानी है। और मतलब मैं, आप, मुझे सबसे ज्यादा जो अमेजिंग लग रहा है आपसे बात करने करने के बाद, वो ये चीज लग रही है कि आप इतने कंट्रोल्ड कैसे थे। मतलब एक होता ना कि आदमी खुद को एनालाइज नहीं कर पा रहा होता, वो जो 12th से आए हो, आप खुद को एनालाइज कर रहे हो। और मतलब एक ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे कर पाते। तो ये क्वालिटी कैसे आपने बिल्टअप करी अपने अंदर? और ये जो बच्चों की मैंने अभी बात बताई आपको, इन लोगों को आपके हिसाब से क्या सजेशन रहनी चाहिए आपकी, मतलब आपकी क्या सजेशन है इनके बारे में कि किस तरीके से अपने कॉलेज और अपनी लाइफ को देखना चाहिए? हाँ तो देखिए, सबसे पहला ये है तो कि हमें एक फोमो से गुजर रहे होते हैं जब हम कॉलेज में जाते हैं। ऐसा ना हो कि हमें वो जो अपने दोस्त वाले ग्रुप है मुझे ये बोले नहीं तुम आउट ऑफ लीग हो। तो मैं आउट ऑफ लीग भी नहीं रहना चाह रहा था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपना पहले स्ट्रेंथ वीकनेस एक पेज पे मैं हर एक एक महीने बाद लिखता था। हर यही एक यही यहाँ महीने। पे, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखने वाला, मुझे भी रिसेंटली एक बंदे ने बोला कि अमरजीत जाओ खुद को जाके एनालाइज करो, राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो समटाइम क्या होता है कि ठीक है, हम पेन पेपर लेके बैठ गए भैया, हम बैठ गए पेन लेके कि ठीक है अभी मेरे को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखने, बट हम आइडेंटिफाई नहीं, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इतना ज्यादा कैसे अपना खुद को एनालाइज कर हाँ रहे तो थे, ये मेरे को नहीं, मतलब तो शॉकिंग स्ट्रेंथ लगा। और वीकनेस लिखते समय जी सर, मैं ये ध्यान रखता था कि नहीं, मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखूंगा और उस लिखते समय मैं खुद से ट्रूथफुल होऊंगा। फॉल्स नहीं लिखूंगा कि हाँ मेरे वीकनेस नहीं, नहीं ये स्ट्रेंथ। पहले आप खुद को रियलाइज कीजिएगा कि मुझे ये जो नया इन्वायरमेंट मिला है वहां मुझे फिट होना है। फिट होना है, जो हम क्वालिटी लेके आए हैं उसी के साथ ही फिट होना है। ऐसा नहीं कि हम्म हमने अभी तक जो पढ़ाई पढ़ी है उसके साथ मैं फिट नहीं हो सकता। अगर ये फोबिया आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। ये मत होइए। आप एक्चुअली वो कॉलेज में गए हैं, मतलब सबका आईक्यू लेवल ऑलमोस्ट सेम। ओके, हाँ, हम्म दिक्कत ये है कि कहीं का हो सकता है कि वहां पे जाके वो थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग क्या है, अगर आपका जो कुछ मिसिंग पॉइंट है उस पर आप वर्क कर सकते हैं। ओके, हम्म। तो वहां पे आप मतलब मिसिंग आउट फील मत कीजिए। ओके, आप ट्रूथफुली मैं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस मैं लिखता था एक पीस ऑफ पेपर में और उस समय ट्रूथफुल होता। ट्रूथफुल मतलब अगर जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं स्ट्रेंथ लिखता था। जैसे मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं से कि 1 घंटा 2 घंटा किताब खोल के बैठ सकता हूँ। कॉलेज में मोस्टली ये थोड़ा हम हट जाते हैं कि थोड़ा छूट हम्म जाता है ये चीज। प्लस 2 में करते हैं, अब बीटेक में हम नहीं करते हैं। तो मैं वही खुद को रिमाइंड करता था कि मैं प्लस 2 में चूंकि बैठ के आया हूँ, तो यहाँ पे वो आदत छोड़ना नहीं है। सब लोग बैठ के ही आए होते हैं, अच्छे से पढ़ के ही आए हैं, मतलब तब वहां पहुंचे। हम्म ओके, लेकिन कुछ लोग क्या होता है थोड़ा चिल आउट कर, मतलब लगता है कि अब नहीं, अब इंजॉय करना है। तो मैं वही बोल रहा था कि हमारे जो वीकनेस है उस पर काम करने का एक ही तरीका है कि जो हम चिल आउट वाले टाइम है उसमें से अगर मैं 50% टाइम भी कट करता हूँ तो मेरे पास बहुत समय हो जाता है जो हमारे वीकनेसेस हैं उस पर काम करने के लिए। तो मैं हम्म ट्रूथफुली स्ट्रेंथ और वीकनेस इस पेपर लिखता था। मैं जैसा आपको पहले भी बोला कि अगर मान लिया जाए 5 बजे हमारा कॉलेज
छूट रहा है, तो मोस्टली हम 5 से शाम के 10 या 11 बजे तक, जो भी 6 से 7 घंटे होते हैं, वो लोग हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, या तो गप्पे लड़ा रहे हैं, या तो कोई गेम खेल रहे हैं, या जो भी है, बाहर जाके घूम रहे हैं। तो वो मैं छूटना नहीं चाहता था, पिक टाइम में वो मैं करना चाहता था। जैसे मान लीजिए 5 से 8 बजे वो पिक टाइम है करने का, तो मैं बोलता था 5 से 8 में ये काम करूंगा, लेकिन 8 बजे मैं रूम आ जाऊंगा। तो उस समय क्या है, आपके दोस्त बोलेंगे भी नहीं कि नहीं अब तुम क्यों जा रहे हो इससे, उनको पता है कि हमने जो मस्ती करना था कर लिया। अब उसके बाद का जो मस्ती है वो एक्स्ट्रा मस्ती है, तो मैं वही मैं उसका जो, हाँ, वो वीकनेस से ओवरकम करने के लिए मैंने वो टाइम कट किया, और उस रूम पे आके और फिर वो उस पे काम कर सकते हैं। फिर अगले दिन आप फ्रेश या इनर्जेटिक फील कीजिएगा कि मैंने मस्ती भी कर ली, हमारे अगले दिन का पढ़ाई का प्रिपरेशन भी हमारे पास है। तो अगले दिन में ऐसा नहीं है कि क्लास में जाके मैं स्ट्रेंज फील करूंगा, क्योंकि मुझे उसका पहले ही थोड़ा पढ़ लिया है, नहीं? या मैंने पहले क्लास का रिवीजन कर लिया है। तो उसमें क्या है कि आप फ्रेश फील करते हैं। तो अगर मान लिया क्लास में आप अटेंटिव रहते हैं, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप खुद को मोटिवेट रख पा रहे हैं। तो मैं उस तरीके से खुद को मोटिवेट कर रहा था कि मैं रिवीजन करके जा रहा हूँ, मैं आगे वाला थोड़ा सा देख भी ले रहा हूँ। तो क्या है कि क्लास में एटलीस्ट मेरा को मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश अच्छे बोलने वाले जो लोग हैं वो आके मुझसे पूछ रहे हैं कि अरे कल क्या हुआ था, या क्या असाइनमेंट मिला था, तुमने असाइनमेंट किया क्या। तो उससे क्या था, आप इनर्जेटिक फील करते चलो मैंने किया है। वो लोग अगर आकर मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब मैं अभी ठीक रास्ते पे हूँ, मैं काम कर सकता हूँ और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है हम सबको वो चीज करना पड़ेगा। और वो करने से आप क्या है, खुद को मोटिवेटेड फील कीजिएगा और आप अच्छे से जेल अप हो पाइएगा, और फिर वो लोग भी आपको वैल्यू देंगे। मुझे याद है कि मतलब वो इंसिडेंट मुझे याद है, क्योंकि मुझे वो बहुत बाद में मोटिवेट किया था। मैं जब ये था उस फर्स्ट ईयर में था, आई थिंक उसी समय 3 इडियट मूवी आई थी। तो हमारे जो लेबोरेटरी के ग्रुप वाले थे, उसमें मुझे रैंचो बोलना शुरू किया। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको निगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं। तो मैं उस समय उसको पॉजिटिव वे में लिया, जो रैंचो बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा तो पढ़ रहा हूँ, ओके, तो मेरा यहाँ आने का जो प्राइम पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है, मतलब चलो आप बोल लीजिए। तो वो मेरे को मोटिवेट किया था उसने, रैंचो बोल रहे हैं मतलब वो फील कर रहे हैं कि हाँ, मतलब मैं थोड़ा तो पढ़ रहा हूँ। तो वो डिफरेंट। तो अच्छा लगा, उसमें मेरे को अच्छा लगा, मतलब उसको मैं नेगेटिव वे में नहीं लेके मैं पॉजिटिव वे में लिया था, और फिर मैं आगे और कंटिन्यू कर। जैसे मुझे अभी भी याद है कि कुछ, जब मैं एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें मैं डीमोटिवेट हो सकता था फर्स्ट सेमेस्टर में। मुझे याद है कि एक कोर्स था, चटर्जी सर के का कोर्स था वो। जनरली जो स्ट्रक्चर क्या होता है कि मिड सेमेस्टर, इन सेमेस्टर होते हैं। मिड सेमेस्टर का वेटेज 30% और इन सेमेस्टर का वेटेज 50% होता है, और 20% वेटेज और असाइनमेंट्स और या जो भी एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं उसके वेटेज होते हैं, राइट, मार्किंग। तो मुझे याद है, हाँ, तो मिड सेमेस्टर हमने दिया, 30 नंबर के मिड सेमेस्टर थे। मेरा 30 में से 23 नंबर आए, मतलब 23 आउट ऑफ 30 है। मैं खुश था क्योंकि मैं अभी भी क्लास के टॉप 10 में था, 23 नंबर ला, तो मैं खुश था, चलो मेरा परफॉर्मेंस इतना गंदा नहीं। लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर मेरे को एक्स्ट्रा बुलाए, और उन्होंने बुला के पूछा तुम्हारा एग्जाम खराब क्यों गया। मुझे समझ में आया, मेरा एग्जाम तो अच्छा गया, मतलब 23 नंबर लाया हूँ, मतलब मैं अभी भी क्लास के एलिट ग्रुप में हूँ। तो लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन हमें पॉइंट आउट किया कि ये क्वेश्चन अगर तुम सही करते 5 नंबर का, तो तुम 28 या 28 नंबर हो जाते तुम। उसमें यही लिखा हुआ था, राइट डाउन द ड्रॉबैक ऑफ समथिंग, तो ड्रॉबैक लिखना था। मुझे ड्रॉबैक का मतलब नहीं पता था, मुझे इतना पता था ये एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप का है, तो या तो मुझे इसमें एडवांटेज लिखना या तो डिसएडवांटेज लिखना है, ओके। लेकिन ड्रॉबैक का फिर मैं गेस किया कि शायद ये एडवांटेज लिखने के लिए बोल, मैं वो उसका पूरा एडवांटेज लिख दिया। मुझे लगता है 6 या 7 पॉइंट लिखे थे, सातों पॉइंट सही थे, मुझे नंबर अच्छे खासे मिल जाते। लेकिन सर ने मुझे पॉइंट आउट किया कि ये तुम ऐसा कैसे लिखे, बोला सर मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो फिर मुझे वो 10 मिनट बैठ के समझाए मुझे कि ठीक है, तुम्हारा नंबर इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम और इंग्लिश पे काम कर सकते हो। मतलब सर मैं कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा बात है, वो खुश हुए एक्चुअली। वो बोले चलो तुम उसी समय मैं उनको दिखाया, मैं उसमें एक पॉकेट में डायरी रखता था, बहुत कम मेरे दोस्तों को पता था।
उसमें मैं हर एक दिन 5 वर्ड तो एटलीस्ट लिखता था। 5 वर्ड वैसे नहीं, डिक्शनरी वाले 5 वर्ड नहीं लिखता था, मैं वैसे हम्म। 5 वर्ड लिखता था जो, जैसे मान लीजिए आप दोस्तों से बात कर रहे हैं और वो वर्ड वो लोग यूज कर रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, तो वैसे वर्ड मैं ओके। डिक्शनरी में लिख के उसको या तो प्रोनाउंसिएट करता था या रिमेम्बर करने की कोशिश करता था, या जब मैं कम्युनिकेट करूं तो वो वर्ड का यूज करने की कोशिश करता था। ओके। तो मैं सर को दिखाया और डायरी, वो बहुत खुश हुए, बोले चलो तुम एटलीस्ट मेहनत कर रहे हो, अच्छा है। तो मैं बोला इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं कि 28 नंबर आ जाते हैं, मेरे 23 नंबर ही आए 30 में से। तो ठीक है, मुझे पता था कि मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, आगे जाके सही हो जाएगा। इस चलते मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मेरा 7.3 CGPA आया। ग्रेजुअली मेरा SGPA हर एक सेमेस्टर में बढ़ता ही गया। हो गए, जैसे मुझे याद है फर्स्ट में 7.3 आया, सेकंड में 7.8 आया, फिर 8.3 आया, फिर 8.5 आया, 8.8 आते आते लगता है लास्ट सेमेस्टर में मेरा 9.3 आया। तो मतलब ये सब ओवरकम करते करते मैं फाइनली रीच कर गया जहाँ पे था वहाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने एक और लर्निंग ली आपकी लाइफ से कि लाइक मतलब जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं हम क्या करते हैं, जनरली कॉलेज में होता है एक ट्रेंड सा सेट कर देते हैं, अरे एग्जाम से पहले ही पढ़ना है, उससे पहले नहीं पढ़ना। बट अगर आप अच्छा। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप भीड़ से अपने आप को अलग कर लोगे। मतलब वो वहां आपने भीड़ से अलग कर लिया था अपने आप को। वो जो 1 डेढ़ घंटा, जो आप 2 घंटे जो भी आप एक्स्ट्रा दे रहे थे अपने स्टडी के लिए और अगले दिन की प्रिपरेशन, और ये वाला पॉइंट की जैसे हमने क्लास में जाके हमें बोरियत लग रहा है, नींद आ रही है, इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। बट अगर आप हम्म, पहले से पढ़ के जा रहे हो, थोड़ा आप समझ रहे हो कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो, माइंड ओपन है आपका, लाइक इतना नहीं कि आप कंजस्टेड फील कर रहे हो और मतलब एक ही तरफ चले जा रहे हो। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की लाइक आपके अंदर एक वो होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए कि मेरे को खुद को कंट्रोल करना है, खुद को समझना है और हर दिन पढ़ना है। एक्चुअली इंजीनियरिंग मतलब आपको हर दिन पढ़ना है, मतलब आप ऐसा नहीं कि लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम हम्म। पढ़े और बस एग्जाम दे दिए। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपसे लाइक मैं अभी भी आपकी लाइफ की फिलोसफी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब मैंने मेरे ये पूरे प्लेटफॉर्म पे लाइक ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म चाहना चाहता है कि ये लोगों को फिलोसफी सिखाए, वो फिलोसफी जो सक्सेसफुल लोगों के अंदर है। बिकॉज हर कोई एक बंदा एक फिलोसफी पे चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी लर्निंग्स, जहाँ आपकी लाइफ की अभी तक आपकी जो जर्नी रही है, तो इसमें कुछ ऐसी होती है ना, ऐसे टैब बातें हैं जो हम अपने माइंड में हमेशा फिक्स रखते हैं और उनको जीते हैं हम लोग अपनी लाइफ में, जैसे ये दुनिया बेकार है, अरे इनका कुछ नहीं होने वाला तो हम फिक्स कर लेते हैं वो माइंड में और फिर जीते हैं उन चीजों को। तो आपकी आपकी लाइफ में वो क्या ऐसी लाइनें हैं जो आप जीते हो हर दिन और आप चाहते हो तो दूसरों को भी पता चले वो? देखिए वही सर, पहला चीज है कि मैं मेरा जो परवरिश हुआ है, तो हमारे पेरेंट थे, उन्होंने हमें बेस्ट परवरिश दिया है। पहले आप माइंड में ये सेट कीजिए कि हमारा जो प्रीवियस लाइफ है, मैं उस आप उसको निगेटिव वे में नहीं दे सकते। मतलब आप जो पास्ट लाइफ जिए हैं, वो आपके सरकमस्टांसेस या इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बेस्ट लाइफ। आप ऐसा सोचिए हम्म। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं 10th मतलब कोई ग्रामीण के स्कूल से पढ़ लिया और इंग्लिश नहीं आ रही है तो ये मेरा निगेटिव चीज है, ऐसा मत सोचिए। नहीं, हमारे पेरेंट ने जो भी शिक्षा हमें अभी तक दिया, वो हमारे पास जितने पॉसिबिलिटी थे उसमें से उन्होंने जितना ट्राई करना था किए। अब क्या है कि हम्म। रादर देन कि कंप्लेनिंग द सिस्टम, आप उसको इम्प्रूव करते जाइए। ओके, आप आगे एग्जैक्टली। कदम बढ़ाइए, उसमें जो भी चीजें आ रहा है उस पर वर्क कीजिए। और मेरा एक और भी ये चीज है कि आप इन्वायरमेंट से मिसिंग आउट फील मत कीजिए। थोड़ा बैलेंस कीजिए। बैलेंस इन द सेंस आप जैसे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, NIT या IIT या दूसरे कॉलेजेस में, आप मस्ती भी कीजिए। ऐसा नहीं कि मस्ती मत कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा और हो सकता है फिर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम्म। थोड़ा सा कट आउट कीजिए। कट आउट ऐसा नहीं कि पिक टाइम में कट आउट कीजिए, मस्ती के जो पिक टाइम है वो पिक टाइम में आप मस्ती कीजिए। और जो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है या एक्सेस जो मस्ती कर रहे हैं, उस समय में आप अपना काम या अपने खुद पे काम कर सकते हैं। उस हिसाब से क्या हम्म। होगा, आपका लाइफ बैलेंस भी रहेगा, आप सोसाइटी से मतलब मिसिंग आउट भी नहीं रहिएगा, और आप खुद को इम्प्रूव भी कर रहे हैं डे बाय डे। और फिर आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी थोड़ा समझने लगते हैं कि ठीक है, हम लोग शायद ये अपना
जो वीकनेस है उस पर काम कर रहा है, चलो चिल भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो वो लोग कंप्लेन भी नहीं करेंगे। ओके, या आप बिल्कुल। मतलब वो एक्स्ट्रा वाले में नहीं आ जाएगा, जो बोलते हैं आउटलाइनर्स में नहीं आ रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो भी ये है, जो भी अभी तक ग्रहण किए हैं, आप उस पे प्राउड फील कीजिए, और आगे और आप जो भी पॉसिबल इन्वायरमेंट मिल रहे हैं उसमें उससे कैसे आप अपने आप को उभार सकते हैं, वो करने का कोशिश करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ओके एक चीज ओके, और मैं थैंक यू। माइंड में रख, यस सर, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैं एक ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये कि जैसे जब मैं 10th में था, मतलब 10th जब पास की, तो मैं उसमें इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहा था। इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, उसका रीजन बहुत सारे हैं। एक तो मतलब मुझे इतना पता था कि हमारा मतलब फिनेंशियल बैकग्राउंड इतना नहीं है कि मैं वो अफोर्ड कर पाऊँ। तो लेकिन इतना पता था कि मैं कहीं भी जाऊं मुझे पढ़ना है। तो अगर ये आपके बैक ऑफ माइंड में है कि आपको पढ़ना है, तो आगे वो सब हर्डल्स दूर हो जाए। हम्म। तो वो माइंड क्लियर करके रखिए कि हाँ मुझे ये चीज करना है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पागलपंती की तरह करना है, मैं वो नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर आप सोसाइटी से थोड़ा बाहर चले जाइएगा। कीजिए, बैलेंस हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, और अगर आप मेहनत करें तो सारी चीजें हो ही जाती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, लाइक रैली में अगर कोई बच्चा ये तीनों बातों को समझ जाएगा, जो तीन बातें आपने बोली है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा लाइफ में चेंज आएगा। बिकॉज किसी भी कॉलेज का बच्चा जो कॉलेज स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ ये 70 to 80% जो बच्चे आज नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। उनको ये बात समझना कि कितना ज्यादा आप आउटर अगर स्टेट्स में जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपको लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं या फिर और बैरियर आ रहा है, तो आप खुद को सेल्फ एनालाइज करो और कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिमाग में रखो कि आपका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से आप आए हो, वहां पे आप उसको ऐसे ऐसे ना जज करो कि अरे वो बहुत ही छोटा था, मैं छोटी जगह से आया हूँ। नहीं, आप सेम जगह पे आ गए, इट मींस आप में कुछ कैलिबर था, तभी तो आप वहां पहुंचे हो। नहीं तो आप उन लोगों के साथ क्यों खड़े हो जो इनको आप महान समझ रहे हो? आप भी तो वहीं खड़े हो, एट द सेम टाइम अभी महान हो। एग्जैक्टली सर। सो थैंक यू सो मच, लाइक बहुत ही इंस्पायरिंग था लाइक पूरा टॉक। और थैंक यू सो मच, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर किए। बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फॉल्ट्स को लाइक सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। बिकॉज everybody wants their success stories and all that, but फेलियर डिस्कस करना और फेलियर को स्ट्रेंथ कैसे बनाया वो डिस्कस करना बहुत ही लाइक करेज की बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके।